वो कौन बंद करेगा वो प्रोजेक्टर? जब बोर्ड साफ कर दो। क्या चल रहा था बच्चे इस बैच में? आर्टिकल खत्म हो गया था, बहुत बढ़िया। नाउन का टेस्ट अभी चल रहा है, खत्म हो गया था? अभी चल रहा है। जिस दिन नाउन का टेस्ट खत्म होगा उस दिन से हम लोगों का जो है एक नया इतिहास शुरू होगा। आर्टिकल का अलग से टेस्ट आपको दिलवाऊंगा मैं और वो काम होगा। तो बहुत सुंदर, सब लोग आ चुके हैं वापस घर से। तो आज से शुरू करते हैं क्लास। फिर ये नाउन का प्रैक्टिस सेट बनाया, सबने बनाया था घर पे? नाउन टेस्ट इसलिए चल रहा है ना। तो कितने नंबर पेज? कुछ बच्चों के पास नाउन का अलग से किताब होगा जिसमें नाउन आर्टिकल प्रोनाउन तीनों होगा। है क्या किसी के पास? तो घबराएंगे नहीं, है तो कोई बात नहीं, उसमें नाउन यही सेम चीज होगा। तो सेट नंबर कितना चलेगा आज? 3, सेट नंबर 3। जो बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं घर पे बैठ करके इस बुक को निकालें। अगर ये बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, नाउन का होना चाहिए बुक। तो सेट नंबर 3 चलेगा। 3 निकाल लें, पेज नंबर 34 नंबर पेज निकाल लें, प्रैक्टिस शुरू कर दें। नाउन हम लोगों ने ख़त्म किया है, अब नाउन का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग मिल करके। तो अब मुद्दा ये है कि नाउन की प्रैक्टिस के लिए करना क्या है वो समझिए। प्रैक्टिस के लिए क्या करना होता है बच्चे कि जैसे अच्छा एसी चलवा दूं तो एक क्यों चला रखा फिर? या तो 2 चलाना फिर एसी, क्योंकि एक चलाओगे तो फिर एसी खराब होने का डर होगा। या तो 2 चलवाओ नहीं तो सारे बंद करो, है ना जी बेटा। या तो एसी एक और चला यहाँ पे और नहीं तो उसको ही बंद करो। एक एसी और एरिया ज़्यादा तो एसी खराब, है ना, 30,000 का लॉस। आ जाइए वापस सेट नंबर 3 पे। सेट नंबर 3 में आ जाइए। आफ्टर, तो आफ्टर रिटायर्ड होगा कि आफ्टर रिटायरमेंट होगा? क्यों ऐसा होगा? आफ्टर इज अ प्रेपोजिशन। चला दो। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन होता है। टेस्ट नहीं है आपके पास तो आसपास बैठ जाइए। तुम्हारे पास बुक है बाबू? तो किताब क्यों लिया ऑफिस से? एडमिशन हो गया ना जी? तो हाँ किताब ले लेना। तुम्हारे पास बुक है? बुक नहीं है ना उनका? छूट गया, बहुत सुंदर। यहाँ आ जाओ, इसे बैठ जाओ। बुक है बालिका? चश्मीश बुक है तुम्हारे पास? नहीं है तो दिखा दो उसको। बुक है सबके पास? पीछे बाबू किताब है तो आगे आ जाओ, जिसके पास वहाँ बैठ जाओ। क्योंकि उससे क्या होगा ना कि बैठ के टाइम पास है ना, कुछ देखोगे सीखोगे, और नहीं तो बैठ के टाइम पास करोगे। जिसके पास वहाँ आ जाओ। तुम्हारे पास है बच्चा? दिखाओ उसको। चलो एक आपस में देखो हम लोग क्या होता है, सुनो ना ना, कॉपरेट नहीं है। गलती कॉपरेट करने वाले की नहीं है। डीएसएल के सारे बच्चे कॉपरेटिव हैं। गलती है कॉपरेट लेने वालों की। क्यों भाई? अब क्लास आए हैं, बैठे रहेंगे, क्या जरूरत भाई? बैठ करके आनी करते रहेंगे। टेस्ट चल रहा है अभी, मन में संतुष्टि चल रहा है, अभी टेस्ट चल रहा है। नहीं, आपको हर एक चीज तरीके से करनी है। चलिए, तो आफ्टर रिटायर्ड होगा कि रिटायरमेंट होगा? रिटायरमेंट। रिटायर्ड नहीं होगा, रिटायरमेंट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लेक्चर होगा कि लेक्चरिंग होगा? लेक्चर। आफ्टर इज लेक्चर। ठीक है। 4 का आंसर देयर वाज ए ह्यूज क्राउडेड की क्राउड? देयर वाज ए ह्यूज क्राउड। ठीक है, देयर वाज ए ह्यूज क्राउड। 4 का आंसर बोलो। कितना नंबर? 3 नंबर में। देयर वाज ए ह्यूज क्राउड।
ह्यूज के बाद ह्यूज हो गया एडजेक्टिव, क्राउड हो गया नाउन। इन फ्रंट ऑफ द एक्टर्स हाउस, एक्टर के घर के सामने। तेज कहाँ लगा एक्टर में? कहाँ पे? हाँ तो लगा है, ठीक। ना ना, तुम गलत समझ लिया। ऐसे थोड़े, हमने कहा था कि किसी के घर अगर से अंकल, तो अंकल्स का मतलब अंकल के यहाँ, है ना, वो बात बताया होगा। हाँ शर्मा था नाम के साथ, तुम कहाँ भूल गया। क्वेश्चन नंबर 4 आ गए हम लोग। तो होल वीक होगा, होल वीक पूरा सप्ताह, सप्ताहों नहीं पूरा सप्ताह, होल वीक। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, और दिस नहीं होगा, दीज होगा। ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, आई लाइक द पोएट्रीज होगा जी कि पोएम्स होगा? आई लाइक द पोएम्स, आई लाइक द पोएम्स। क्यों होगा पोएम्स भाई? पोएट्रीज गलत क्यों है, जाना पड़ेगा। तो बैरन एंड सेली दो व्यक्ति का नाम है। अब पोएट्री है सिंगुलर, अब पोएट्री सिंगुलर, दूसरी बात सिंगुलर छोड़ो ना, ये पोएट्रीज किया, बदमाशी देखो इसकी, ये पोएट्रीज किया है तो ब्लंडर ना हो गया। पोएट्रीज तो ऐसे भी पता ही नहीं होता, तो इस पोएट्रीज को काट के पोएम्स करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड द नंबर ऑफ क्राइटेरिया। क्राइटेरियंस जो वर्ड है, क्राइटेरियंस नहीं होता, क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरियन होगा सिंगुलर, क्राइटेरियन होगा प्लूरल। अ नंबर ऑफ के बाद नाउन होता है प्लूरल, अ नंबर ऑफ के बाद नाउन होता है प्लूरल। क्वेश्चन नंबर 8, द बॉम्ब काउज्ड एक्सटेंसिव डैमेज्ड। तो एक्सटेंसिव डैमेज्ड करना पड़ेगा, मतलब एक्सटेंसिव डैमेज हो गया सराउंडिंग्स बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग के आसपास, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डैमेज्ड। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में आ जाओ। 9 का आंसर बेटा 3। 3 में नेसेसरी को नेसेसिटी करना पड़ेगा। नेसेसिटी इज एडजेक्टिव, यहाँ करना पड़ेगा नेसेसरी, सॉरी नेसेसिटी, ठीक है। नेसेसरी को काट के आर वाई को काट को टी करिए, टी बाई नेसेसिटी, एन ई सी वाले से टी बाई, एस टी बाई, एस आई टी बाई नेसेसिटी ऑफ परसुइंग पीस। 10 का आंसर हो जाएगा 4। बैक्टीरिया को बैक्टीरियम करना पड़ेगा, अ पर्टिकुलर बैक्टीरियम। बैक्टीरिया वर्ड प्लूरल होता है, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, तो बैक्टीरियम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11 का आंसर नो एरर। अभी प्रैक्टिस चल रहा है, अभी क्लास में वापस आऊँगा। तो 11 का आंसर नो एरर। कुछ लग रहा है तो बोलो, कहीं भी डाउट हो पूछ लेना है, ये नहीं कि मैं आंसर बोल दिया तुम लोग मान लिए, तुमने आंसर लगाया, कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। 11 में सीमाज पेरेंट्स वेर हैप्पी टू लेट हर मैरी द बॉय ऑफ अ चॉइस एज ही सिम्ड टू बिलोंग टू अ गुड फैमिली। देखो बेटा, सिम्स करे चाहे सिम्ड करे, गलती तो नहीं ना है, प्रेजेंट को पास्ट बोला क्या गलती है। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ लेकिन नहीं सिम्ड ही सही है क्योंकि यहाँ वर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर गलती, जो रियल में गलती है वो 2, इसमें 2 गलती हो जाएगा। एक तो आंसर 1 में गलती है, इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस को करना पड़ा एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, तो चलो बियॉन्ड द नाउन गलती हो गया, लेकिन सुधार तो करना ही होगा हम लोगों को, तो इसको कर दो एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। अब जो 3 नंबर में गलती है गाइड, इसको करना पड़ेगा गाइड्स। क्यों सर? क्योंकि भागवत गीता इज अ सिंगुलर, गिव्स लाइट हो गया, अब उसके बाद गाइड भी वर्ब दिया है, तो सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होगा ना, तो गाइड को करना पड़ेगा गाइड्स। हाँ तो 2-2 मारो, घर की बात है, क्या दिक्कत है, सीख ही तो रहे हो ना। परीक्षा हॉल में 2 नहीं होगा, 1 ही होगा, यहाँ पे 2 सीखो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 1, डिप्लेट नहीं डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लेशन ऑफ
ओजोन लेयर, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, घटाव कमी। 14 का आंसर 5, नो एरर। 14 में कोई गलती नहीं है। अगर कुछ लगता है तो यू कैन टेल। क्वेश्चन नंबर इज 15। 14 में नो एरर, 14 में नो एरर। 15 में आंसर 1, सुमन टुक 100 कॉइन्स। एक की जरूरत क्या है भाई? 100 कॉइन्स, 100 सिक्के हो गए तो भी एक किस लिए आया है ना? गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। 16 में द आंसर इज 3। पैरेड ग्राउंड, ग्राउंड्स का मतलब होता है कारण, और ग्राउंड का मतलब होता है जमीन, तो पैरेड ग्राउंड ना। क्वेश्चन नंबर कितना? 17। 17 में द आंसर इज 1 एंड देयर आर टू मिस्टेक्स। फर्स्ट देयर, आर के स्थान पे देयर इज कर लो। इन प्लेस ऑफ आर वी शुड यूज इज, एंड मेनी रिप्लेस मच। मेनी को रिप्लेस कर दो, मच लगा दो। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे फिल्स का मतलब होता है गार्बेज, कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा इज ए सिंगुलर वर्ड, अनकाउंटेबल, है ना जी? कूड़ा कचरा क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे मेनी होता है काउंटेबल के लिए, मच होता है अनकाउंटेबल के लिए। तो यहाँ पे मच का ना प्रयोग करोगे कि मेनी का करोगे? मच का। और आर को इज करो, और फिल्स को फिल्थ करो, फिल्थ को फिल्थ करो। बात समझ में आया? फिल्थ एस हटा दो, कूड़ा कचरा होता है। 18, चिल्ड्रेन इंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट, घोस्ट करो, GHOST, भूत की कहानी। 19 का आंसर 3। मेनी को मच कर दो, वर्क्स को वर्क करो। मेनी मच वर्क टू डू, वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, मच आ जाएगा। 20 का आंसर नो एरर, नहीं जी, 4 आंसर हो जाएगा 20 का। चैरिटेबल को चैरिटी करो, चैरिटेबल एडजेक्टिव होता है, चैरिटी नाउन होता है। मदर एंड आई जनरली गो टू द स्टोर एंड पिक अप फूड आइटम्स फॉर द चैरिटी, फॉर द चैरिटी। बोल बच्चे, कोई डाउट यहाँ तक? चैरिटी क्या होता है? जो दान बन नहीं देते किसी को, चैरिटी नाउन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन होता है। चैरिटी नाउन हो गया। 13 का आंसर 1 होगा। डिप्लेट को डिप्लेशन कर दो, डिप्लेट को डिप्लेशन कर दो। 18 में घोस्ट हो जाएगा, घोस्ट नहीं, नहीं भूत की। भूतों बेटा वर्ड क्या है ना, भूतों अनकाउंटेबल वर्ड हो गया। या पानी पिलवा दो बेटा बढ़िया से, स्वच्छ बोलो। हिंदी बोलते बहुत राजूस, हिंदी में हिमालय नहीं बोलते, हिमालयाज बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं। अंग्रेजी में हिमालय को शब्द नहीं होता, हिमालयाज ही होगा। तो अंग्रेजी हिंदी में अंतर है थोड़ा सा। हाँ, 9 नंबर, 9 कहता है बच्चे, 9 का आंसर लगा लो तुम 3। पता है क्यों? ऑफ हो गया प्रेपोजिशन, तो ऑफ से पहले ऑफ के बाद हमेशा नाउन होगा, ध्यान रखना। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो नेसेसरी हो गया एडजेक्टिव, तो हो जाएगा नेसेसिटी ऑफ। आपने भी सुना होगा, इन्वेंशन इज द मदर ऑफ, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो नेसेसिटी सुना होगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ, आवश्यकता आविष्कार की जननी, क्या है ना? बोलो, किसी को डाउट है लाइफ में? बंद करें इसको। समझ में आ गया सबको? तो नाउन का प्रैक्टिस आप करते रहें। आपका नाउन चैप्टर समाप्त कर दिया। अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस हमने कहा था नाउन खत्म होते ही 300-400-500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, वरना नाउन पढ़ने का फायदा नहीं मिलेगा। तो फायदा जितना जल्दी उठाइए आप। तो अब नाउन खत्म हो गया, अब नाउन खत्म हो गया तो नाउन की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना भाई। तो नाउन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ डेली। अब डेली करवा रहा हूँ, तुम्हारा फर्ज क्या है? घर से बनाकर लाना। मेरा फर्ज क्या है? उसको चेक करना। अभी एक एक कर एक्सप्लेन कर रहा हूँ 7 तक। इससे आपका लत लग जाएगा प्रैक्टिस का। इसी में
300 क्वेश्चन और दूंगा जो आपको प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, उसका आंसर इसी में दिया रहेगा, वो आपको घर पे बनाना है। बस समझ में आया? उसमें कोई डाउट हो तो पूछना है, लेकिन जब बनाओगे तब ना डाउट होगा, जब बनाओगे ही नहीं तो डाउट कहाँ? समझ रहे हो? इसलिए कल बना के लाना है। कितना नंबर? सेट नंबर 2। हम लोग पीछे से आगे बढ़ रहे हैं, 7 6 5 4 3 2 1। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन का पैटर्न टफ से टफेस्ट होता जा रहा है, हो रहा है ना? इसलिए प्रैक्टिस करो। अब अचानक से तुमको टफ दे दूंगा तो कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा, इसलिए धीरे धीरे टफ की तरफ चलो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना। तो कल बनाना कितना नंबर? सेट नंबर 2। एक एक किताब चेक करूंगा और सबके पास किताब होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए घर पे। जब किताब छूट जाए तो तुम भी छूट जाना, समझ रहे हो? लेकिन किताब लेकर के ही आना। सॉरी, बंद कर दें। चलिए, तो प्रैक्टिस हर दिन चल रहा है हम लोगों का। अब आज ये वोकैबुलरी में निकालिए ट्रिकी वोकैबुलरी। ट्रिकी कहाँ चल रहा है हम लोगों का? एन कितना? अब कोई 15 बोल रहा है, कोई 16 बोल रहा है। 15 हो गया था ना, 16। अब यानी कि 16 से आपका शुरू हो रहा है रूट वर्ड्स, 15 तक आपके थे लिंक वर्ड्स। पंद्रह तक थे लिंक वर्ड, अब शुरू हो रहा है रूट वर्ड। अब जो बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं निकालो किताब, मोबाइल वाले बच्चे। अब सुनो गौर से। अब रूट वर्ड क्या होता है समझना पहले गौर से। रूट वर्ड का मतलब है बच्चे कि जैसे कोई शब्द है, कोई शब्द का मतलब हुआ कि जैसे मान लो एक वर्ड है, समझना गौर से। रूट क्या होता है? रूट वर्ड का मतलब हुआ कि एक हुआ हम लोगों का प्रेफिक्स और एक हुआ हम लोगों का सफिक्स। ठीक है? प्रेफिक्स जैसे एक वर्ड हमने दिया काउंट। काउंट तुम्हारा एक वर्ब है। काउंट क्या हो गया? वर्ब। अब इस वर्ब में हमने कुछ आगे जोड़ दिया, पीछे जोड़ दिया, पीछे ना हो गया है, पीछे जोड़ दिया, उसको कहेंगे सफिक्स। सफिक्स मतलब पीछे। जैसे हम जोड़ दिया एबल। क्या जोड़ दिया हमने? एबल। अब एबल लगने के बाद वर्ब नहीं रहा, अब ये पूरा एक नया वर्ड बन गया काउंटेबल। अब ये वर्ड हो गया एडजेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि किसी शब्द में सॉरी, किसी शब्द के अंतिम में जोड़ने पर उस वर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि वह वर्ड चेंज होकर के, जैसे नाउन है तो वर्ब बन गया, वर्ब है तो नाउन, ऐसा चेंज हो जाता है। जैसे पहले वर्ब था, क्या बन गया? एडजेक्टिव। अब किसी वर्ड में अगर पहले जोड़ते हैं तो 80% वो उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब होता है एंटोनिम्स। जैसे काउंटेबल हो गया, अब जोड़ दिया हमने अन। अन का मतलब हो गया नहीं, नेगेटिव। तो अन को बोलते हैं प्रेफिक्स और एबल को बोलते हैं सफिक्स। तो बन गया अनकाउंटेबल, नहीं गिनने योग्य। तो अन क्या हुआ? प्रेफिक्स। अन को क्या बोलना है? प्रेफिक्स। और एबल को क्या बोलना है? सफिक्स। बस समझिए, रूट वर्ड कौन हो गया? काउंट। अब इसी तरह से N16 में वर्ड आपके पास दिया हुआ है मीसा। दिखा सबको? मीसा। अब मीसा एक रूट वर्ड है। मीसा का मतलब होता है नफरत, मीसा का मतलब होता है घृणा। अब मीसा वर्ड तुम कहीं लगा दोगे वो हिंदी में तो नफरत ही निकलेगा, नफरत ही आएगा। कैसे सर? तो देखो लिखा है मिसैंथ्रोपी। मिसैंथ्रोपी तो हेटेड ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति से नफरत करने वाला व्यक्ति को मिसैंथ्रोपी कहते हैं। मिसैंथ्रोपिस्ट जो घृणा करने वाला आदमी है ना जी। मिसोगाइनिस्ट, गाइन वर्ड का मतलब होता है महिला, मिस का मतलब नफरत, यानी जो महिलाओं से नफरत करता हो। ऐसे भी लोग होते होंगे मार्केट में।
तो मिसैंथ्रोपिस्ट जो महिलाओं से घृणा करता है, जो महिलाओं से नफरत करता है, मिसैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। मिसोगाइनिस्ट हो गया, मिसोगैमिस्ट जो शादी से घृणा करती है, तो आजकल फैशन है। मिसोगैमिस्ट वन हु हेट्स मैरिज, शादी से नफरत कर रहा है कि भाई शादी का जरूरत नहीं है फिलहाल, है ना। फिल का मतलब होता है मोहब्बत, जहाँ फील आ जाए वहीं लव हो जाता है। फिल का मतलब ही लव होता है, मोहब्बत होता है, प्यार होता है। अब फिल से लगा दिया फिलोलॉजी, लव ऑफ लैंग्वेज, जिसको दर्शन शास्त्र भी कहते हो। फिलॉसफी, लव ऑफ विजडम, बुद्धिमानी का प्यार हो गया। फिलैंथ्रोपी, मानव जाति के लिए प्यार, दया। फिलैंथ्रोपिस्ट जो मानव जाति को प्यार करता है। फिलाडेल्फिया वह शहर जहाँ शांति और भाईचारा हो, सिटी ऑफ ब्रदरली लव, फिलाडेल्फिया कहते हैं। फिलाहार्मोनिक जो लव ऑफ म्यूजिक, संगीत से प्यार करता हो, फिलाहार्मोनिक। बिब्लोफाइल पुस्तक से प्रेम करने वाला, कम लोग पाए जाते हैं। बिब्लियोफाइल तो बहुत रेयर मिलता है बच्चा। एंग्लोफाइल एडमायर ऑफ ब्रिटिश कल्चर, एंग्लोफाइल मिल जाएगा तुमको। फिलाटेलिस्ट जो अध्ययन सामग्री को इकट्ठा करता हो। पेडोफाइल बच्चों से लगाव। जूफाइल जानवरों से लगाव। डेंड्रोफाइल पेड़ों से लगाव। कीरोफाइल हाथ से लगाव। पोडोफाइल पैरों से लगाव। हिप्पोफाइल घोड़ा से प्यार, घोड़ों से लगाव। हाँ, जहां फाइल आ गया वहां लगाव हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया। वही फाइल को फिल कहते हैं। साइक का मतलब मस्तिष्क, साइक का मतलब दिमाग। जैसे साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर, साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर मानसिक असंतुलन। साइकियाट्रिस्ट मनोचिकित्सक, माइंड हीलर। आपने मूवी में देखा ही होगा, अक्षय कुमार का ही तो मूवी था, कौन था जी? भूल भुलैया मूवी देखा था? अक्षय, हीरोइन कौन थी? बहुत बढ़िया तैयारी। विद्या बालन हीरोइन थी और अक्षय कुमार हीरो था। तो विद्या बालन भूतनी हो जाती, बन जाती है, और उस पर संभालता उसको है अक्षय कुमार। तो उसी को साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। साइकोटिक कहते हैं पागल को, वन हु लॉसेस टच विथ रियलिटी, जिसको पता ही नहीं क्या है मामला। साइकेडेलिक कहते हैं पागलपन की वजह। और साइकिक कहते हैं सनकी को, जो व्यक्ति सनकी किस्म का हो गया है। तो इसमें मुख्य रूप से आपने 3 वर्ड याद करा, मीसा, फिल और साइक। मीसा नफरत, फिल मोहब्बत और साइक दिमाग। नफरत किया, मोहब्बत किया तो दिमाग खराब तो होगा ही होगा, है ना। कीप अवे का मतलब दूर रखना। कम ऑफ का मतलब सफल हो जाना, और स्टेप अप का मतलब बढ़ाना, और कीप ऑफ का मतलब भी दूर रखना। यानी कीप अप और कीप अवे का मतलब दूर रखना। आज पूछना है 15, और इसमें कितना पूछना है? इस बुक से 13। तो बच्चे किताब निकाल लें सब लोग जो मोबाइल पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन 13 पूछना आप सब, 13 और 15 ना, बहुत बढ़िया। 13 और 15 तो ये दुर्गा पूजा में आप सबों ने पढ़ा था या मस्ती करा था? 3-4 दिन मस्ती करा था, बहुत बढ़िया। तो 13 पूछूं आज या कल के लिए पेन ही रख दूं? मतलब कोई बात नहीं, आज तो बच्चे आए हैं, थोड़ा अंगड़ाई लेंगे अभी, है कि नहीं। तो कल से काम करना। इसमें चला लेसन 13, तो कल इसको लेकर के आना, और कल 13 लेसन से पूछूंगा, और ये 15 पढ़ाई दिया हूँ, 15 पूछूंगा इसमें से। तो दोनों किताब का टास्क चलेगा टुमारो, ठीक है? हाँ, 15 सौ दोनों देख लूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब बताइए इस बैच में चल क्या रहा है? वैसे आर्टिकल समाप्त हो गया, मतलब अब नया चैप्टर स्टार्ट करना है। गुड। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक अद्भुत चैप्टर,
और बहुत ही प्यारा चैप्टर, इसका नाम होगा प्रोनाउन। धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और आप बेहतर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज आपका जो टॉपिक चलेगा उसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि बिफोर रीडिंग एनी चैप्टर्स, यू आर रीडिंग हेयर और देयर, इट्स नॉट मैटर। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, मुद्दा ये है कि आप उस चीज़ को कैसे पढ़ रहे हैं, हाउ। प्रोनाउन चैप्टर आपके लिए क्यों ज़रूरी है? एट फर्स्ट यू शुड आस्क ओनली वन क्वेश्चन, वाई वी रीड प्रोनाउन एंड व्हाट इट हैज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इसकी क्या भूमिका है, एंड वाई वी रीड दिस चैप्टर, दिस टॉपिक, and how many questions we can solve after reading this chapter। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, प्रोनाउन पढ़ने के बाद you are able to solve at least 10 questions। आप प्रोनाउन पढ़ के 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे आउट ऑफ 250। 250 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व। उसके बाद इसकी भूमिका प्रोनाउन की स्पोकन में, इसको सीखने के बाद आपकी स्पीकिंग अगर बोलना चाहते हैं तो इसके सीखने के बाद स्पोकन आप इजीली कर पाएंगे, हेल्प करेगा आपको। राइटिंग स्किल्स बिना प्रोनाउन के संभव नहीं। प्रोनाउन पढ़ने के बाद राइटिंग लिखने में आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। मतलब चैप्टर आप किस लिए पढ़ रहे हो, तो दीज ऑल थिंग्स के माध्यम से आप प्रोनाउन जो पढ़ रहे हो तो इसमें आपको सपोर्टिव का काम करेगा। एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बनेंगे, बोलने में स्पीकिंग में काम आएगा, लिखने में राइटिंग में काम आएगा। तो ये पार्ट प्रोनाउन जो है इसमें आपको मदद करेगा। आप जब राइटिंग करने के लिए बैठोगे तो प्रोनाउन अगर नहीं आता तो राइटिंग नहीं कर सकते। स्पीकिंग करने बैठोगे तो प्रोनाउन नहीं आता तो प्रॉब्लम होगा। अगर आप एरर बना रहे हो और प्रोनाउन आपने नहीं पढ़ा है तो 10 क्वेश्चन हमेशा आप मात खाते रहोगे। क्लियर? अब प्रश्न उठता है, प्रोनाउन इतने इंपॉर्टेंट हैं तो हर एक चैप्टर जो पढ़ाऊंगा उसकी भूमिका जरूर बताऊंगा। तो पहले जानते हैं प्रोनाउन है क्या चीज़, राइट। प्रोनाउन को अगर हम बाइफरकेट करें तो प्रो अलग हो जाता है और नाउन अलग हो जाता है, ठीक है। बचपन से ऐसा पढ़ते आए हैं कि प्रो वर्ड इज अ लैटिन वर्ड, इट कम्स फ्रॉम लैटिन एंड इट गिव्स द सेंस इन स्टीड ऑफ। यानी प्रो का मतलब होता है इन स्टीड ऑफ। इन स्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में। इन स्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है? के बदले में। तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन स्टीड ऑफ अ नाउन, इन स्टीड ऑफ अ नाउन। अब एक बात नहीं समझ में आता भाई कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में आता है। जब नाउन के बदले में आता है तो अदला बदली नहीं करना भाई, नाउन ही छोड़ दो फिर। आगे में पॉइंट, अगर मैं अदला बदली ना करूं, प्रोनाउन का यूज ना करूं तो क्या सिर्फ नाउन से काम चल सकता है? मुद्दा ये प्रश्न उठता है कि क्या सिर्फ नाउन से काम चल जाएगा? अगर प्रोनाउन में ना भी पढ़ूं तो क्या सिर्फ नाउन से काम चल जाएगा या नहीं चलेगा? मुद्दा ये है। प्रॉब्लम इज हियर, इफ वी नाउन अगर ना भी पढ़ें, प्रोनाउन ना पढ़ें तो क्या सिर्फ प्रोनाउन से काम, नाउन से काम चल जाएगा? इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन के पास चलते हैं, कुछ लिखते हैं बोर्ड पे, फिर आगे काम करते हैं। मैं लिखा हमने, प्रिया is a beautiful girl. Priya is a beautiful girl. Priya's
father is a doctor. Priya has, लिखते रहो, लिखते सोचो मत, ऐसा थोड़ा कि मैं खेलना सिखा रहा हूं. Priya has two bro and two sis, two brothers and two sisters, and so लिख दे रहा हूं, like that. लिखो तो डेमो पढ़ोगे नहीं, डेमो टाइम वेस्ट करेगा. टाइम बहुत कीमती है बेटा. तो इतना बढ़िया टॉपिक पढ़ाना प्रोनाउन. लाइफ में डेमो ना करो, सीधा पढ़ाई करो, है ना. अब प्रोनाउन पढ़ने आ रहे हो, क्या पता यही बैच ज्वाइन कर लो, छूटा हुआ पार्ट किसी और बैच में कर लो. को भरोसा है. नया बैच परसों शुरू हो रहा है 11 बजे से. परसों से 11 बजे से नया बैच शुरू हो रहा है. लेकिन अगर इस बैच में डेमो आया हो तो कुछ बजा रहा होगा ना भाई. टाइम इस शाम में मिलता हो तुमको, तो जो 11 बजे टाइम होगा उसमें पूरा करना कोर्स, बचा हुआ पार्ट को. बाकी किसी को ज्वाइन करो, क्या टेंशन है. अब हमने कहा प्रिया इज ब्यूटीफुल गर्ल. नाउ वी ट्राई टू फाइंड आउट वेयर इज द नाउन. प्रिया बोलो नाउन है कि नहीं. फिर से प्रिया नाउन है कि नहीं. फिर से प्रिया नाउन है कि नहीं. तो प्रिया प्रिया प्रिया, कितनी बार प्रिया आई. प्रिया का और कोई काम नहीं है, 3 बार आई है. एक गलत बात. दुनिया का कोई सेंटेंस हो, कोई भी नाउन कितनी बार आएगा. 1 बार. प्रिया नाउन, नाउन इज द किंग ऑफ द सेंटेंस. और राजा 1 बार आता है, फिर वो आज्ञा देता है, दोबारा नहीं आता. तो प्रिया नाउन है, 1 बार आ गई, ये राइट है. जितनी बार दोबारा प्रिया आई है ये गलत है, क्योंकि एक पैसेज का निर्माण हो रहा है. सो दैट हम लोगों ने क्या किया, प्रोनाउन को जन्म दिया. प्रोनाउन को क्या किया, जन्म दिया. अब प्रोनाउन आया है. तो प्रोनाउन यानी प्रोनाउन का जन्म क्यों हुआ. बिकॉज द रिपीटेशन ऑफ नाउन्स इट लीड सम सीरियस एरर्स एंड मेक्स अ लैंग्वेज एब्सर्ड. मेक्स अ लैंग्वेज एब्सर्ड यानी ये लैंग्वेज को गंदा कर रहा. नहीं प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, प्रियाज फादर इज डॉक्टर, प्रिया लैंग्वेज क्या हो रहा है, गंदा लग रहा है. तो मेक्स अ लैंग्वेज एब्सर्ड सो दैट वी ओमिट नाउन एंड यूज प्रोनाउन. इसलिए जब लैंग्वेज गंदा हो गया तो इसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा. किसके माध्यम से, प्रोनाउन के माध्यम से. सो दैट वी शुड यूज हेयर प्रियाज फादर, तो बोलेंगे हम हर फादर. क्या लगाएंगे हम, हर फादर. प्रिया हैज, तो यहां लिखेंगे शी हैज. शी हैज 2 ब्रो एंड 2 सिस. शी हैज 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर. तो यहां बोलो सी क्या कहा जाएगा, प्रोनाउन. हर फादर, हर क्या कहा जाएगा, प्रोनाउन. तो इस तरह से काम समझ में आया. यानी हमने यस कौन, अगर पहले वाला नहीं रहे, यहीं से शुरू हो, मतलब कुल मिला के एक ही बार नाउन आएगा. या तो वहां प्रिया है या यहाँ सिंगल सेंटेंस में आएगा. जब तुम ऐसे लिख रहे हो, देखो हम लोग शब्द क्यों सीखते हैं, वर्ड. वाई वी लर्न वर्ड, बिकॉज ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस. एंड वाई वी लर्न सेंटेंस, बिकॉज ऑफ मेकिंग अ पैराग्राफ. एंड वाई वी लर्न पैराग्राफ, मेकिंग एन एसे, है ना. ताकि देखो वर्ड सीखते हो सेंटेंस यूज करने के लिए, सेंटेंस सीखते हो पैराग्राफ लिखने के लिए, पैराग्राफ सीखते हो ऐसे लिखने के लिए, बड़े बड़े बुक्स लिखने, राइटिंग करने के लिए. तो ये जो एक सेंटेंस हो गया प्रियाज फादर इज डॉक्टर, तो यहाँ पे होगा प्रिया के पिताजी डॉक्टर हैं, तो एक वाक्य में सही हो गया. बट वी आर मेकिंग अ पैराग्राफ, वी आर मेकिंग हेयर पैराग्राफ. सो दैट यू जस्ट टेल मी कि प्रियाज इज राइट और रॉन्ग. रॉन्ग ना बाबू, पैराग्राफ बना रहे हैं तो पैराग्राफ शुरुआत यहां से हुआ. तो एक बार प्रिया आ गई, अब प्रिया इज ब्यूटीफुल गर्ल, कॉमा दिया हम. देखो
अब फिर से प्रयास राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ? रॉन्ग। क्यों? पहले आ गई, फिर दोबारा प्रयास नहीं आएगी। क्यों? क्यों भाई, क्यों नहीं आएगी? प्रिया प्रिया नाउन हो गया। अब प्रिया के बदले में हमको क्या चाहिए? प्रोनाउन। तब प्रोनाउन क्या आ जाएगा? हर। किसे बेटा? तो क्योंकि प्रिया के, हम बोलना चाहते हैं प्रिया के पिताजी, तो ई अपस्ट्रॉफ तुम्हारा छूट गया है। इसका हिंदी होता है का, के, की। ये नाउन में ही लगता है। इसका हिंदी क्या होता है? का, के, की। तो प्रिया के पिताजी, तो प्रिया के पिताजी क्या है भाई? डॉक्टर। नीचे हो गया प्रिया हैज, प्रिया के पास 2 भाई और 2 बहन है। तो ये दोनों जगह प्रिया गलत हुआ ना? क्यों गलत हुआ? क्योंकि नाउन का रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नाउन का रिपीटेशन करना क्या होगा? गलत होगा। तो हम लोगों को पढ़ना कैसे पड़ेगा? तो हम लोग को 2 तरीके से पढ़ना पड़ेगा। लिखो पहला पॉइंट, लिखो द वर्ड विच इज यूज टू चेक, द वर्ड which is used to check the repetition of a noun, the word W-O-R-D, the word which is used, the word which is used to check, C-H-E-C-K, check, the word which is used to check, C-H-E-C-K, check the repetition of a noun, the word which is used to check the repetition of a noun, the word which is used to check the repetition, R-E-P-E-T-I-T-I-O-N, the repetition of a noun in a sentence is called pronoun. The word which is used to check the repetition of a noun in a sentence is called pronoun. अब मैंने जो प्रोनाउन का डिफिनेशन लिखवाया है ये क्वाइट डिफरेंट है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज टू इन स्टीड ऑफ ए नाउन। मैं क्या लिखवा दिया? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब देखो कि मैं जो लिखवाया वो सही है कि नहीं। हमने लिखवाया कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। अब बोलो प्रिया यहाँ आ गई तो इसको चेक किया ना? चेक का मतलब रोकना, इसको रोका ना कि भाई तुम 3 जगह प्रिया आ गई हो, काटो इसको, गलत हो गया। तो चेक द रिपीटेशन, रिपीटेशन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिपीटेशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो यहां जो शब्द आएगा इसी का नाम ना प्रोनाउन होगा। बोलो अब एक गलती क्यों हुआ? तो वो लिखो नोट, NOT, नोट में लिखो द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, द रिपीटेशन REPETITION, द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन makes, MAKES, makes a language absurd, makes a language absurd, makes a language absurd, ABSURD, makes a language absurd, and leads, LEADS, leads some, SOME, leads some serious errors, leads some serious errors, and leads some serious errors, ERRORS, leads some serious errors, serious errors पैदा कर देता है। अब देखो आप वर्ड पता चल जाएगा कि भाई प्रिया प्रिया 3 बार आ गई, सेंटेंस एब्सर्ड लग रहा है और कॉमन एरर भी हो जाएगा। यानी कि जब आप पढ़ रहे हो बनाओगे कॉमन एरर, अगर वहाँ रिपीटिशन दिखे तो काट देना। बना रहे हो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिखे तो काट देना। नाउन नॉन ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये तुम्हारा पीछा पूरा अंतिम तक करेगा। कंपनी दे देगा और कंपनी के बदले में यहाँ पे कुछ और वर्ड दे देगा,
ही के बदले दियर लगा, दियर बदले ईट लगा देगा, तो आपको पकड़ना है कहाँ ईट आएगा, कहाँ दियर आएगा, कहाँ सी कहाँ। आर गेटिंग ए पॉइंट? इस तरह से काम करना पड़ेगा। क्लियर? तो अब मुद्दा उठ रहा है, अब आपके दिमाग में बात आएगा कि सर नाउन प्रोनाउन में अंतर क्या है। अभी हम लोग आपके दिमाग को ब्रश कर रहे हैं, अभी आपको सिखाने का प्रयास करें प्रोनाउन है क्या चीज़। अब आपके दिमाग में पहले डालें कि भाई नाउन और प्रोनाउन, प्रो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इंस्टीड ऑफ। तो ये देखें हम पहले हम लोग कि भाई हमने यहाँ पे लिखा प्रिया, और प्रिया का प्रोनाउन होता है शी। तो ये देखने का प्रयास करते हैं कि दोनों सेम है, अलग है, क्या है दोनों। तो बोलो प्रिया तुम्हारा नाउन है कि नहीं है, और सी तुम्हारा प्रोनाउन है कि नहीं है। भाई नाउन प्रोनाउन में कैसे पहचान सर? तो दुनिया में वो हर चीज़ जिसका नामकरण रख दो वो सब नाउन है, जिसका नामकरण ना हो और सब्जेक्ट है वो सब प्रोनाउन है। हिंदी में क्या समझ भाई? जिसका नामकरण ना हो लेकिन सब्जेक्ट है वो क्या होगा? प्रोनाउन। अब बोलो प्रिया तो नाम है जी भाई, लेकिन शी किसी का नाम है तो शी हो गई प्रोनाउन। क्लियर? अच्छी बात। अब बोलो प्रिया, कोई पूछे कौन सा पर्सन है तो क्या बोलोगे? थर्ड पर्सन। तो बोलो सी भी कौन सा पर्सन है? प्रिया बोलो सिंगुलर है कि प्लूरल? तो सी क्या प्लूरल? प्रिया का जेंडर क्या है? फेमिनाइन। सी का जेंडर क्या है ना? तो पर्सन, नंबर, जेंडर, केस। प्रिया का केस कौन सा केस है? और सी का केस कौन सा है? सब्जेक्टिव केस। अब देखो नाउन और प्रोनाउन कोई अंतर है? नहीं है। लेकिन जब आप बनाते हो PQRS, क्या बनाते हो? PQRS पढ़ाया था ना जी क्लास में? जो बच्चा नहीं पढ़ा वो यूट्यूब पे लाइव करवा दिया था, देखना उसको। PQRS जैसे मान लो क्यू में लिया है शी और आर में लिखा है लता। अब तुम्हारे ऑप्शन में पेयर कैसे बनेगा? आर क्यू की क्यू आर। पहले आर तब ना क्यू, पहले नाउन तब ना प्रोनाउन। तो ये नहीं कि प्रोनाउन पढ़ रहे हो तुम कॉमन में जाओ और मेरे पास कल तगादा करने पहुंच जाओ कि सर देखिए प्रोनाउन से 3 ही क्वेश्चन, अब तो क्या 10 पूछता है, ये 3 ही पूछा है। अरे तुम ढूंढोगे तब ना आएगा। क्या पता PQRS में क्वेश्चन पूछ दिया हो, क्या पता है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में हो। 2 क्वेश्चन, हमने 10 की बात करी है पूरे 250 नंबर में, और ये हर एंगल से पूछ सकता है। बस में आ गया। तो आपको खोजी प्रवृत्ति होना चाहिए। नॉलेज का मतलब ऐसा हो कि उसमें इसे उतार लिया है तो उतारते रहो ना, तो तुम लोग बोलना पड़ता है बच्चों की तरह। अभी प्रोनाउन शुरू कहाँ किया हूं, अभी तो प्लेटफॉर्म बन के तैयार हो रहा है। हर चीज लिखते रहो ना बारीकी से। यानी कहा जाए एक लाइन में तो नाउन और प्रोनाउन दोनों क्या है बच्चे? सेम है। नाउन प्रोनाउन में कोई अंतर नहीं है। नाउन प्रोनाउन बोथ आर सेम, कोई अंतर नहीं। ठीक है बालक? अब हेडिंग में आए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार कितने हैं? धीरे धीरे हम लोग आय की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। पहला प्रोनाउन है, हेडिंग क्या बनाया? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार। टाइप का स्पेलिंग सही लिखा है? TYP सही लिखा है? सही बताओ। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। पहला है पर्सनल प्रोनाउन।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और जहां दिक्कत हो बेटा, किताब रख लो, मेरा किताब मिला है प्रोनाउन का, तो बगल में पलट के रख लो उसको, आलसी नहीं, नाउन का है प्रोनाउन का, बगल में लिख लो, पलट के रख लो, ताकि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। हर चीज का सुविधा धर्मेंद्र सर ने दिया है, तो उसका लाभ उठाइए आप लोग, है कि नहीं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 3, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 4, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 5, पजेसिव। रिलेटिव। नंबर 7, रेसिप्रोकल। नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूटिव। रिफ्लेक्सिव। ये टोटल 10 तरह का प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे। एरर्स वगैरह साथ ही साथ निपटाते हुए चलेंगे, बहुत ही बारीकी से सीखने का प्रयास करेंगे इसको हम लोग। जहां कहीं भी स्पेलिंग प्रॉब्लम हो पूछ लेना आप मुझसे। दस में है इम्फेटिक, EMPHATIC, इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है बाबू। अब आप आ जाइए एक एक कर पर्सनल प्रोनाउन। बाजी पहला उतार लिया 10, तो पहले पे आइए, लिखिए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन एक एक कर मिटा दूं बच्चे, इसको मिटा दूं ना, चलो ठीक है। सारे बच्चे, जो बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, सीरियस पढ़िए इस चीज को, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए और जैसा कहा जाए वैसा करने का प्रयास करें। पहला हम लोगों का है पर्सनल प्रोनाउन, समझिए आराम से। ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? तो सबसे पहले मैं बात करूं आपसे बिल्कुल लॉजिकली कि भाई आप प्रोनाउन पढ़ी क्यों रहे हो? इफ समवन आस्क्ड यू ओनली वन क्वेश्चंस, why we read pronoun, then you have to say, you have to answer only one. First is, क्या कहोगे कि we are using the pronoun as a subject. हम लोग प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज करना चाह रहे हैं, यानी प्रोनाउन काम क्या करेगा? सब्जेक्ट का। प्रोनाउन का रोल क्या है? सब्जेक्ट। भाई अगर बदला बदली भी कर रहा है तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये तो वर्ब तो बन नहीं रहा। यानी पर्सनल प्रोनाउन में टोटल 7 शब्द आते हैं। कौन कौन भाई लिखो? आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, सी, इट and they are called personal pronoun. I, we, you, he, she, it and they are called personal pronoun. I, we, you, he, she, it and they are called personal pronoun. I, we, you, he, she, it and they are called personal pronoun. इस 6 शब्द को हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं।
अब मुद्दा उठता है भाई कि आई का आपको नेचर पता है, आपको पढ़ा होगा पर्सन में कि आई नेचर में सिंगुलर बट यूज में वी प्लूरल, वर्ब भी यू, नेचर चाहे जो रहे यूज में हमेशा, ही से इट, तीन शब्द, दे, यानी तीन शब्द को छोड़कर बाकी सब प्लूरल है कि नहीं, तो एक एक कर यूज करना आता है। अब हमको मुद्दा ये है अगर एक साथ दो तीन मिल जाएं तब कैसे हैंडल किया जाए, तो इसको हैंडल करने से पहले एग्जाम्पल पेश करता हूं। तो एग्जाम्पल लिखिए आई यू एंड ही, आई यू एंड ही लिख लोगे ना, आई यू एंड ही आर, आई यू एंड ही आर गोइंग टू सिनेमा, आई यू एंड ही आर गोइंग टू सिनेमा। एग्जाम्पल मत देखो बेटा, एग्जाम्पल में नहीं मिलेगा ना, लिखो फटाफट, आई यू एंड ही आर गोइंग टू सिनेमा। दूसरा, आई यू एंड ही इज गोइंग टू सिनेमा, आई यू एंड ही इज गोइंग टू सिनेमा, आई यू एंड ही इज गोइंग टू सिनेमा, आई यू एंड ही इज गोइंग टू सिनेमा। तीसरा, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा, यू ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा। नेक्स्ट, यू ही एंड आई आर, you, he and I are, you, he and I are going to cinema, you, he and I are going to cinema। फिर से ऊपर के तीन हो गए, तीसरा क्या लिखा हुआ है, यू ही एंड आई, आर है कि एम है, आर है, आर है जी, तो नीचे वाले में लिखो यू ही एंड आई एम, आई के साथ एम लगेगा ना, तो यू ही एंड आई एम गोइंग टू सिनेमा, यू ही एंड आई एम गोइंग टू सिनेमा। चौथा एग्जाम्पल है, कितने हो गए, चार। अब आप अपना कॉमन सेंस लगाओ और मुझे बताओ, चार लिख लिया। अब जो हाथ उठाओ, फर्स्ट राइट में कितने लोग, तीन लोग हैं फर्स्ट राइट, फर्स्ट काट दो, गलत है। सेकंड राइट में कितने लोग, इतने सारे लोग सेकंड में हैं, बाकी लोग नहीं उठा रहा, तो इसको भी काटो, जब तक सब नहीं उठाएगा राइट नहीं करूंगा। तो सेकंड भी काट दिया। थर्ड राइट में कितने लोग, और एक बच गया लास्ट, लास्ट राइट में कितने लोग, तो लास्ट वाला को ही काट दो, लास्ट वाला, और थर्ड वाला सही करो, तीसरा सही था, तीसरा सही था। अब प्रश्न उठता है कि तीसरा सही क्यों था सर, बाकी सब गलत क्यों हुआ, राइट, मुद्दा ये है। तो हम लोगों को अब इसके बारे में पढ़ना है, प्रश्न पढ़ाऊं कि भाई एक से, यहां पे देखो क्या है, आई, यहां पे पर्सन तीन है, एक पर्सन फर्स्ट पर्सन, तो ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, और बाकी सब हो गया थर्ड पर्सन। तो पर्सन का यूज होना चाहिए, तो अब रूल तीनों पर्सन का यूज होना चाहिए। तो रूल कह रहा है कि इफ थ्री पर्सन्स, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इफ थ्री पर्सन्स आर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस, जब एक साथ तीन पर्सन का यूज किया जाए तो उसका नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा धारा 231। धारा तो क्या है भाई, दो का मतलब सेकंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन। तो पहले ये चेक करो कि 231 किस किस एग्जाम्पल में है, चारे में है,
अरे पहला में तो 123 लिखवाया था, सेकंड में 123 होगा, तीसरा और चौथा में 231 होगा। यू, ही एंड आई कहाँ कहाँ है? अब वो मिल गए। अब 3 4 एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 सही हो गए। अब देखना है कि तीनों मिलके सिंगुलर हुआ कि प्लूरल। तो बोलो वर्ब भी क्या रहेगा? प्लूरल। तो बोलो आई के अनुसार एम लगाओगे कि तीनों के अनुसार आर लगाओगे? तीनों और आर लेगा ना। तो बोलो आर वाला एग्जाम्पल कौन सा है? तो थर्ड से हुआ कि नहीं हुआ? तो अब इसके मेथड को लिखना चाहोगे ना, लिख लो। इफ 3 प्रोनाउंस, इफ 3 कर देना सिंगुलर, इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस, if 3 singular pronouns, if 3 singular pronouns of different person, if 3 singular pronouns of different persons are used together, are used together in a sentence, are used together in a sentence, are used together in a sentence, the normal structure is, the normal structure is, the normal structure is structure, a structure, structure. The normal structure is second person plus third person plus first person. The normal structure is second person plus third person plus first person. Second person plus third person plus first person. It is known as धारा 231। इसको हम धारा 231 के नाम जानेंगे। अगर पहले 3 प्रश्न आ गया तो पहले होगा सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आपकी दिशा सही है, अगर आप उल्टा चल रहे हो तो आपकी दिशा गलत है। कोई दिक्कत? वापिस आ जाओ। अगर मान लो कि सेंटेंस में तीनों ना आए, 2 ही आ पाए, तो बोलो चलेगा तो ऐसे ही भाई। तो 2 के बाद क्या आ सकता है? 3 के साथ क्या आ सकता है? 2 के साथ क्या आ सकता है? यानी बोलो 2 + 3 क्या होगा? 2 + 1 क्या होगा? 3 + 1 क्या होगा? इसके साथ बोलो वर्ब भी क्या आएगा? होगा। और ऐसा करना बिल्कुल, इन तीनों के साथ बोलो वर्ब क्या आएगा? अगर तूने उल्टा करा 1 + 3, 1 + 2, 3 + 2, बोलो ऐसा करना क्या होगा? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? उतार लिया? बिल्कुल मैथ की तरह पढ़ो बेटा, साइंटिफिक है लैंग्वेज। यानी पहले यू आएगा तब ही आएगा तब आएगा। यू, ही एंड आई, आर की आई इज, आई आर गोइंग टू द सिनेमा। तो यू, ही एंड आई, यू एंड ही, यू एंड आई, ही एंड आई। कभी भी आई एंड ही होगा, यानी अपने आप को हमेशा अंतिम में रखना। देख रहे हो, अपने आप को हमेशा कहाँ रखना? अंतिम में। अपने आप को पहले लगा दिया तो गलत हो जाएगा। जहाँ भी बोल दिया आई एंड ही, गलत। आई एंड यू, गलत। ठीक है, तो हमेशा बोलना यू एंड ही आर की इज, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, या यू एंड ही इज गुड फ्रेंड्स। यू एंड ही आर की इज आर, यू एंड आई एम की आर, ही एंड आई आर। बात समझ में आया? किसी को डाउट? तो पर्सनल प्रोनाउन का पहला कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? को देखा? तो 3 एग्जाम्पल और लिखो फिर। लिखो लिखो,
I, you and he, I, you and he have, I, you and he have completed the work. I, you and he have completed the work. I, you and he have completed the work. W-R-K. I, you and he have completed the work. दूसरा, you, he and I have, you, he and I have, you, he and I have completed the work. 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 W-R-K, work. तीसरा, I, you and he have, I, you and he have, I, you and he have done this crime. 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 अब बताओ फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट. जब इस बैच को पढ़ाने की जरूरत है, ठीक है. थर्ड राइट में कितने लोग? बेटा पहला गलत और दूसरा सही, एंड थर्ड इज एब्सोल्युटली राइट. तीसरा भी सही है. अब प्रश्न उठता है कि सर पहला गलत तो मान लिया, दूसरा राइट ये भी समझ में आ गया, ये तीसरा राइट कैसे हो गया सर? मामला है आपस. तो एक बात मुझे बताओ, जब कोई क्राइम करता है तो सबसे पहले किसको बचाता है? हाँ, बहुत बढ़िया तैयारी अपने आप को. उसके बाद दूसरे जो परम मित्र उसको कहता है भागो, फिर तीसरे को कहता है भाग, पुलिस आ गया. अगर कोई क्राइम कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, गलती को कन्फेस कर रहा हो, कोई भी चारित्रिक दोष हो, फ्ला हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, तो फिर 231 धारा बदल के उस पर चार्ज 123 लग जाता है. यानी जब कोई झूठ बोलता है, क्राइम करता है, अपराध करता है, तो धारा 231 न लग के क्या धारा लग जाएगा? 231 कब लगता है जी? सामान्य अर्थों में. जब सिंपल सी बात, कोई टेंशन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं. लेकिन जहां परेशानी आ जाए वहां क्या आ जाएगा? 100. अब सेंटेंस पे हो, उसमें क्राइम शब्द आया कि नहीं आया? तो क्राइम शब्द जब आ गया तो ये सामान्य सी बात हो गई. क्या सामान्य सी बात हो गई? तो इसका भी तो मेथड लिखना पड़ेगा ना, तो लिख लो. इफ वहां पे था सिंगुलर, यहां पे कुछ भी आ सकता है. लिखो इफ थ्री प्रोनाउंस, if three pronouns of different person, if three pronouns of different person, if three pronouns of different person are used together, if three pronouns of different person are used together in a sentence, if three pronouns of different person are used together in a sentence, if three pronouns of different person are used together in a sentence, but the sense of the sentence is, but the sense of the sentence is, but the sense of the sentence is confess a guilt. Confess, C-O-N-F-E-S-S, confess a guilt, G-U-I-L-T. फिर सुन लीजिए. If three pronouns of different person are used together in a sentence, but
द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज, द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज कन्फेस, CONFESS, कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, कन्फेस अ गिल्ट, GUILT, गलती स्वीकार करना, कन्फेस अ गिल्ट, कॉमा क्राइम, CRIM, क्राइम, और फ्लॉ, FLAW, फ्लॉ का मतलब चारित्रिक कमियां, और फ्लॉ, द स्ट्रक्चर इज, द स्ट्रक्चर इज, द स्ट्रक्चर इज, फर्स्ट पर्सन, द स्ट्रक्चर इज फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, द स्ट्रक्चर इज फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, द स्ट्रक्चर इज फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, द स्ट्रक्चर इज फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन। तो जो हम लोगों का स्ट्रक्चर होगा वो फर्स्ट पर्सन होगा, सेकेंड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा। क्लियर? इट इज नोन एज धारा 123। अब बोलो बाबू, ये तीनों मिलके सिंगुलर की प्लूरल, बोलो वर्ब भी क्या लगेगा? अब बोलो 1 + 2, 1 + 3, ऐसा करना, वर्ब भी क्या लगेगा? उल्टा चला, ऐसा करना, बोलो बाबू कोई दिक्कत है यहां तक? एग्जाम्पल देखो तो समझ में आया एग्जाम्पल? तो बोलो आई यू ही एंड आई यू एंड ही, तो आई यू एंड ही बोलो आर की इज डन दिस क्राइम में समझ में आ गया था? तो एग्जाम्पल थर्ड समझ में आ गया, राइट? कैसे हो गया यहां तक? कोई दिक्कत बताओ? अब मुद्दा उठता है कि सर दोनों बातें समझ में आ गई, लेकिन एक बात बताइए सर कि अगर ये तीनों तीन तरह के सब्जेक्ट हो, एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, या तीनों प्लूरल हो सकता है ना भाई? उस केस में क्या करेंगे सर? दो तो आ गया, तो अगर तुम्हारा एक से ज्यादा सब्जेक्ट प्लूरल हो या मिक्सचर हो, सब सिंगुलर प्लूरल का मिक्सचर हो, तो कोई टेंशन नहीं, 123 वहां भी लगेगा। तो लिख लो अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3। इन द केस ऑफ प्लूरल, in the case of plural, in the case of plural, or in the case of plural or mixture of the, in the case of plural or mixture of the subject, in the case of plural or mixture of the subject, in the case of plural or mixture of the subject, in the case of plural or mixture of the subject। जब प्लूरल हो या मिक्सचर हो, तो भाई मिक्सचर कैसे हो सकता है? तो मुझे बताओ फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या हो सकता है? देखो फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होगा? वी, फर्स्ट हो गया। सेकेंड पर्सन का प्लूरल, थर्ड पर्सन का प्लूरल, और वी का सिंगुलर, यू का, दे का, ही सी कुछ भी बातें की। ये बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर हम मिक्सचर करेंगे तो भाई यू यहाँ भी बातें की हो जाएगा। तो या तो हम इसको मिला सकते हैं या तो इसको मिला सकते हैं। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? हटा दो इसको। अब समझ आ गया। अब बोलो वी के साथ क्या आ सकता है, यू के साथ क्या आ सकता है, और तीनों है तो आ ही सकता है। बोलो वी के साथ और क्या आ सकता है? इन सब के बाद वर्ब क्या आएगा? तो इन द केस ऑफ प्लूरल मिक्सचर, मिक्सचर के तो दे को ही कर सकते हैं। अगर ही कर दिया तो मिक्सचर हुआ कि नहीं हुआ? वी को आई करा, मिक्सचर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? एग्जाम्पल लिखो। हाँ, अगर एक से अधिक, हमने कहा बेटा इन द केस ऑफ प्लूरल और मिक्सचर, धारा
23 ही लगना है। तो 1 2 3 हुआ कि नहीं हुआ? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन हुआ ना। तो 123 हुआ कि नहीं हुआ? तो v के साथ क्या हो सकता है? v के साथ क्या हो सकता है? यू के साथ दे, ऐसे प्लस प्लस कर दिया, देखो एरो बना दिया। जो पहले किया था वो यहाँ किया हूं, वहां 1 2 3 था, यहां से लिख दे। एग्जाम्पल लिख लो, उतार दिया इसको, जैसा किया था वैसे ही कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, वी यू एंड दे, वी यू एंड दे वी यू एंड दे बोलो इज कमिंग कि आर कमिंग? आर कमिंग। और लिख लो वी यू एंड ही, वी यू एंड ही, वी यू एंड ही बोलो आर गोइंग की इज गोइंग? आर गोइंग टू अमेरिका, आर गोइंग टू अमेरिका। अब बताओ मिक्सचर है कि नहीं इसमें? वी यू एंड ही, तो ही हो गया सिंगुलर, वी हो गया प्लूरल, तो मिक्सचर हुआ ना। तो वी यू एंड ही आर गोइंग टू अमेरिका। यहाँ से बच्चे बोलो कोई डाउट? नो डाउट, अच्छी बात। अब डाउट नहीं है तो आगे क्वेश्चन लिखिए, और लिखिए यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, you he and I, you he and I have done, you he and I have done, you he and I have done my work, my work, our work, your work, his work, their work। ये पूरा हमने 1 2 3 4 5 सेंटेंस लिख दिया। पांच सेंटेंस हमने दिया आपको। हमने 5 दिया आपको, राइट? 1 2 3 4 5। उठाओ हाथ। फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, लास्ट राइट। और लास्ट वाला ही सेंटेंस तुम्हारा राइट लग रहा है, गलत है। यहां पे सही कौन है भाई? क्यों सर, ऐसा कौन सा मामला हो गया? देखते हैं गौर से यहां पे। ठीक है, सही हो गया आबर। आबर क्यों सही हुआ? करा। अब समझो, समझिए, बहुत ही बारीकी चीज पढ़ा रहा हूं आपको। पर्सनल प्रोनाउन लोग पढ़ लेते हैं, यह रूल नहीं मिलता किताबों में, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। देखिए गौर से, यहां लिखा हमने सब्जेक्ट और यहां लिखा हमने पजेसिव। पहले देखो कि सब्जेक्ट तुम्हारा आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, सी होता है, दे होता है। ठीक है जी। अगर आई है तो तुम माई कर देना, वी है तो तुम आवर कर देना, यू है तो तुम योर कर देना, ही है तो तुम हिज कर देते हो, शी है तो तुम हर कर देते हो, दे है तो तुम दियर कर देते हो। लेकिन अगर यहां पे यू ही एंड आई हो, 231 हो, तो आप कंसेप्ट सीखो। दुनिया का कोई सब्जेक्ट हो, अगर आई नजर आ जाए,
और आई हो तो माई अकेला होगा, लेकिन आई नजर आ जाए एक से ज्यादा सेट हो तो 1 2 3 हो गया जी, उस केस में क्या लगाना। अब तुझे तोड़ता हूं, बोलो यू के साथ आई आ सकता है कि नहीं आ सकता? आई दिख गया ना, लगा दो आबर। बोलो ही के साथ आ सकता है ना, लगा दो आबर। और आ सकता है कहीं? अब आई को हटा देता हूं, यू एंड ई हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो। तो जब तुमको आई ना रहे और यू रहे तो योर लगा देना, ठीक है। अब आई और यू दोनों में से कोई ना रहे, ही एंड शी, तो वहां पे दियर लगा देना। यानी दियर तब लगाना जब टोटल थर्ड पर्सन हो, दियर तब लगाना जब टोटल थर्ड पर्सन हो। ये बहुत फंटास्टिक रूल है, हैं? नहीं समझाया? समझाया ना? तो ही आई जहां मिल जाए पर आई ना रहे तो योर, आई यू दोनों में से ना रहे तो दिए। तो वी से क्या वी होता पर आबर ही आएगा, सेकंड पर्सन हो तो योर आएगा, थर्ड पर्सन। और अब जाकर के आपका पर्सनल प्रोनाउन समाप्त हो गया। इस तरह से हम लोग काम करें एक एक करके। कहां बचेगा एरर, कहां बचेगा राइटिंग? बोलो अंग्रेजी, लिखो अंग्रेजी, खेलो अंग्रेजी के साथ, तूफान मचा दो। है ना? एक बार अंग्रेजी पढ़ने की आवश्यकता है बढ़िया से, फिर लाइफ में अंग्रेजी दोबारा नहीं पढ़ना। क्लास के साथ चलते रहो, ठीक है। तो फिर से कल मिले हम लोग एक बार नए सिरे से। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं फिर।